खुद अपराधी है, 8 केस उस पर है, तो वो अपराधी नहीं है। और वो क्या करता है, बड़े बड़े उद्यमी से डील करता है पैसा के लिए और अपना जेब भर रहा है। आवाज में सेंध मारने के आया है। बांकीपुर की जनता अच्छी तरीके से जान चुकी है और यहाँ से जितने भी घरे हैं यहाँ वो सारे लोग ये अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि विकास किसके राज्य में होगा। तो भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसके होने से हम महिलाओं को बहुत बेनिफिट मिलता है। नितिन नवीन का है कमल छमार, नीरज सिन्हा भी बांकीपुर का बेटा है और वो भी उनके विकास के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ से इस बार तो बीजेपी का ही पलड़ा भारी है। क्यों? क्योंकि बीजेपी वाले जो है ना बहुत काम करते हैं, इसलिए। क्या कर? आपको कमल छाप जीते यार, भगवान करे कमले छाप जीते। अब सीधा भगवान से डायरेक्ट मतलब कनेक्शन आप मतलब नहीं, ऐसे भी कमल फूल तो लक्ष्मी जी क्या? ये कमल छाप के आदमी है, ये कहीं झूलने वाले नहीं है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। पटना स्थित बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। 30 तारीख को वोटिंग होना है। ऐसे में किसका पलड़ा भारी है, इसको जानने के लिए बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंच गए हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, क्योंकि आधी आबादी की बात की जाती है। आधी आबादी किसके साथ है? हाल ही में आपने देखा होगा 2025 के विधानसभा संपन्न हुए, जिसमें नितिन नवीन बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे थे। लेकिन इस बार कौन जीत रहा है? क्योंकि अब तो वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, लेकिन वो अपना सीट नीरज सिन्हा को जो है उन्होंने सुपुर्द किया। लेकिन नीरज सिन्हा में ऐसा क्या है, क्या भाजपा सीट बांकीपुर बचा पाएगी? एक एक करके महिलाओं से जानते हैं। आप बताइए, क्या लग रहा है बांकीपुर का इस बार यहाँ से कौन जीत रहे हैं? किसका पलड़ा यहाँ से भारी आपको दिख रहा है? यहाँ से इस बार तो बीजेपी का ही पलड़ा भारी है। क्यों? क्योंकि बीजेपी वाले जो है ना बहुत काम करते हैं, इसलिए। क्या काम किए ऐसा कि? ऐसा तो अभी तो देखिए, ये नाला जो देख रहे हैं मंदिरी में, ये तो पूरा फेमस है। पूरा नाला ढलाया गया है। काम तो बिजली फ्री हुआ है बीजेपी की तरफ से। फिर महिलाएं लोग का 400 से 1200 हो गया है, 1100 रुपया हो गया है। हर घर नल जल योजना, फिर राशन फ्री हो गया है, फिर शौचालय भी फ्री हो गया है, फिर आवास योजना, आवास भी सबको फ्री में मिला है। बहुत सारे काम हाँ, बहुत सारे काम हुए हैं। तो काम तो और जितने हुए हैं ना कि हम लोग मतलब गिनती कितना भी मतलब हम बता दें ना, वो भी कम ही पड़ेगा। हाँ। अच्छा, यहाँ पे महिला भी चुनाव लड़ रही हैं। महागठबंधन से रेखा गुप्ता हैं, प्रशांत किशोर हैं। क्या भाजपा ही उसमें आगे आपको दिख रही है? आप कैसे कह रहे हैं? देखिए, उस लोग के बारे में हम कुछ नहीं, उस लोग का कोई ही इमेज ही नहीं है। उस लोग के बारे में हम कुछ मतलब बोलेंगे ही नहीं, समझे? मतलब महिला भी यहाँ से नहीं मतलब आगे है? नहीं आगे नहीं है। बीजेपी के छोड़ के कोई आगे है ही नहीं। अच्छा, आप क्या करना चाहेंगे? क्या लग रहा है इस बार बांकीपुर से कौन आगे, कौन रेस में है? देखिए, बांकीपुर की जनता अच्छी तरीके से जान चुकी है और यहाँ से जितने भी घरे हैं यहाँ वो सारे लोग ये अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि विकास किसके राज्य में होगा। तो भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसके होने से हम महिलाओं को बहुत बेनिफिट मिलता है। और विकास को देखते हैं तो जो ये मंदिरी जहाँ बदबू भरा हुआ था, नाला एकदम बास मारता था, हम लोगों के लिए उन्होंने इतना किया कि हम लोग आज खुलकर सांस ले रहे हैं। हम लोग घर से बाहर निकल के रोड पे घूम रहे हैं, जो सीधे बास घाट तक कनेक्ट कर दिया गया इस रोड को। तो ये हम लोगों के लिए उपलब्धियां हैं। तो ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हो सकता है, नितिन नवीन के द्वारा जो ये काम किया गया है बांकीपुर विधानसभा में, ये बस उन्हीं का विकास है। और ये विकास जो है ये सिर्फ और सिर्फ बांकीपुर का बेटा ही कर सकता है। तो जिस तरह नितिन नवीन बांकीपुर के बेटे थे, उन्होंने अपनी विरासत नीरज सिन्हा को दी है, तो नीरज सिन्हा भी बांकीपुर का बेटा है और वो भी उनके विकास के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, ये कह रही है कि विकास हुआ है और विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि महिलाएं सेफ ही नहीं हैं। कौन कहता है कि सेफ नहीं है? हम तो 12 बजे रात तक रोड में चलते हैं, मुझे तो कोई नहीं एक शब्द बोलता है। हाँ, आज से 15 बरस पहले, 20 बरस हो गया,
तो उस समय 2019 के पहले 16 के पहले इतनी यहाँ माने क्या कहें मर्डर होती थी। रात में महिला तो रात क्या दिन भर हम लोग ताला बंद करके यहाँ रहते थे। दिन में ही महिला लोग सुरक्षित नहीं थी। यहाँ हर गुंडे मवाली हर चौक चौराहे पर घूमते रहते थे और बच्चे लोग भी यहाँ सुरक्षित नहीं थे। यहाँ किडनैपिंग भी बहुत होता था। तो आज तो हम लोग इतने सुरक्षित महसूस करते हैं ना कि किसी भी टाइम हम लोग अपने गांव मोहल्ले गली में घूमते हैं, मुझे एक शब्द कोई बोलने वाला कोई नहीं। नहीं, एक शब्द कोई नहीं बोलता है। अच्छा, तो ये जो प्रचार कर रहे हैं प्रशांत किशोर और रेखा गुप्ता, बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है, उसमें कह रहे हैं कि अपराधियों को आप लोग मत चुनिए, किसको बता रहे हैं? प्रशांत किशोर तो खुद अपराधी है, 8 केस उस पर है, तो वो अपराधी नहीं है। और वो क्या करता है, बड़े बड़े उद्यमी से डील करता है पैसा के लिए और अपना जेब भर रहा है। आवाज ही में सेंध मारने के आया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इतना सुंदर सजाया हुआ है विधानसभा, बांकीपुर विधानसभा है, तो इसमें सेंध मारेगा तो हम लोग सेंध मारने देंगे? नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं मारने देंगे। नारी लोग तो खास करके नहीं मारने देंगे। हाँ, नहीं मारने दीजिएगा, मतलब प्रशांत किशोर के रथ को रोक दीजिएगा? एकदम रोक देंगे। पूरी तरह से कोशिश किया जा रहा है कि छोटा, उसका तो खैर आने जाने का तो सवाल ही नहीं है। नहीं, कहीं से भी नहीं है वो। अच्छा, एक महिला भी है, तो महिला को नहीं सपोर्ट कर रही है? नहीं, तो महिला अगर सही रहेंगी तभी तो सपोर्ट करेंगे ना। महिला एक दूसरे की फ्रेंड होती है, लेकिन आप समझोगे तभी तो। आप किसी गद्दार के साथ रहोगे तो हम आपको कैसे सपोर्ट करेंगे? तो वो लोग गद्दार हैं। हम उनको गद्दार डायरेक्ट नहीं बोल सकते, बट मेरे नजर में ऐसा हम अपने आप को पार्टी से आप लोगों को नफरत है? नहीं, पार्टी से भी नफरत नहीं है। ये एक सत्ता है, किसी का भी हो सकता है, बट बीजेपी ने जो काम किया है उस काम को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। क्या काम, क्या किसी भी रूप में आप जाके देखिए क्या क्या काम हुआ है? रोड बनी है, नाले बने हैं, घर घर योजना हुआ है, हर जगह बच्ची लोग शिक्षा अच्छा ग्रेजुएशन से पास हो रही है। लड़कियों को बहुत अच्छा सुविधा मिला है कि हर जगह आ जा सकती है। बहुत अपराधी कम हुए हैं। तो बांकीपुर में इस बार क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है? नितिन नवीन का है, कमल छमार, नीरज सिन्हा जीतेंगे। नीरज सिन्हा ही जीतेंगे। आपको ये देख के नहीं लगता कि कितना साधारण कैंडिडेट को उठा करके ऊपर की ओर ला रहे हैं बीजेपी वाले लोग? इस चीज को आप कैसे नजरअंदाज कर सकती हैं? इस चीज को भी तो गौर करने वाली बात है ना। ये बीजेपी किसी को भी मौका दे सकती है, किसी को भी। जैसे हम लोग का जो भी है, कोई ऊंचा इसमें ना जात पात है और ना छोटा नीचा का कोई प्रभाव है। हाँ, आप कायदे के कैंडिडेट हैं तो आपको मौका दिया जाएगा। क्या लग रहा है, क्या कर रहे हैं सब लोग? कह रहे हैं कि हम प्रशांत किशोर के रथ को रोक देंगे, रेखा गुप्ता जो यहाँ रुकवे करेगा, रुकना ही निश्चिंत है। आप किसके साथ हैं? हम कमल के छाप है। कमल छाप? हाँ। क्यों, क्या ऐसा कमल छाप में? कमल छाप बहुत है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। बहुत जंगल सब राज हटा रहे हैं। आज महिला लोगों मंदिरी में रिक्शा नहीं आता था, आज जोनी पे कहिए जोनी पे सब चीज आता है। हम लोग के व्यवस्था घर तक पहुंच गया। मेरा बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई के सब चीज के अच्छा दे रहे हैं। किडनैप करके बाल बच्चा के लेके चल जाता था लोग। नाला पर स्कूल अच्छा से नहीं चलता था। बहुत अच्छा व्यवस्था है। आज हम लोग शान से है ना सर, नहीं भाजपा आवे, फिर से भाजपा? हाँ, भाजपा आवे। मतलब महिला मूड बना लिया? हाँ, एकदम मूड है। आप लोग की मतलब भाजपा के साथ? भाजपा आवे, आना है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, तो आप लोग फिर भी? अरे उनको रोक लगाने से रोकना। कौन आरोप लगाएगा? ये चारा घोटाला वाला भी आरोप लगाएगा भाजपा पर, जो खुद चारा गाय भैंस के चारा बाप माँ भाई बहन सब मिलके खा जाता है। किसी वाले को बोलते कि हमको नाला पे जाना है, बोलते थे कि नहीं हम नहीं जाएंगे। लेकिन आज के डेट में बिंदास लोग आते हैं। हाँ, लड़की लोग भी स्कूटी है, साइकिल है। उनको रोक लगाने से नहीं लगेगा। यहाँ जनता पर डिपेंड कर रहा है, जनता क्या चुन रहा है, जनता क्या कैसे जागरूक हो रहा है, जनता पर कर रहा है। उनको भाषण करने से, उनको वोट मांगने से नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अच्छा, तो एक यह भी आरोप है कि प्रशांत किशोर ये भी आरोप लगा रहे हैं कि एक उम्मीदवार को बीजेपी ने उतारा, फिर उनको नजरबंद कर दिया। आखिर क्या ये था? देखिए, ऐसा है कि बांकीपुर का बेटा ही खड़ा है, एक बूथ स्तरीय कार्यकर्ता खड़ा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो प्रशांत किशोर के सामने टिक जाएंगे? बिल्कुल टिकेंगे। बांकीपुर की जनता, हम लोग सब ये जान रहे हैं। एक बड़ा नेता है, बड़ा नेता से नहीं होता है, बड़ा नेता से बिल्कुल नहीं होता है, बड़ा नेता से बिल्कुल नहीं होता है। बात इतनी है कि बांकीपुर के इमोशन को समझता कौन है।
तो बांकीपुर का बेटा जो जिसकी माँ, हर भाई, हर मर्द में उसको अपना भाई दिखेगा, हर माँ में उसको अपनी माँ दिखेगी, तो उसको ये लगेगा कि ये मेरा क्षेत्र है। तो वो बांकीपुर का बेटा है। कोई बाहरी आके यहाँ से चुनाव थोड़ी ना जीत जाएगा, बाहरी आएगा और यहाँ से चुनाव जीत जाएगा और हम लोग जीतने दे देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बांकीपुर जी बिल्कुल रोक लेंगे, बिल्कुल रोक लेंगे। बांकीपुर शुरू से नितिन नवीन की थी और नितिन नवीन की हमेशा रहेगी। बिल्कुल शुरू से हाँ, पिछले बार भी तो उनका जमानत जब्त हो गया था, इस बार भी हो जाएगा। प्रशांत किशोर वो आदमी है, जैसे कुआं में मेढक नहीं होता है, जब बरसात का समय आता है सावन में, तो मेढक निकल के टटर आने लगता है, ठीक उसी तरह से प्रशांत किशोर है। जब चुनाव का समय आता है तब प्रशांत किशोर एक्टिव हो जाते हैं, बोलने लगते हैं। इसीलिए इस बांकीपुर विधानसभा में कमल फूल ही खिलेगा। हम लोग सब महिलाएं काम किए हैं, काम करेंगे, बांकीपुर का नाम करेंगे। और वो केवल गुमराह करने के लिए बस घूम रहे हैं। कमले खिलेगा, एकदम कमले खिलेगा। देखिए नल का काम भी हुआ है, देखिए सब जगह देखिए नल का काम हो रहा है, सारा काम हो जाएगा तो वहाँ पर बोरिंग भी हो चुकी है, फिर सभी मोहल्ला में पानी भी आ जाएगा, सब काम हो रही है। पार्टी में एक चीज तो आप देख रहे हैं, पार्टी तो आपने सुना, जिस आधी आबादी की बात की जाती है, जिन महिलाओं की बात की जाती है, एक समय था यही महिलाएं घर से कदम बाहर नहीं निकालती थी और आज कैमरे के सामने भर भर के बोल रही हैं और भर भर के अपनी बातों को रख रही हैं। एक बूढ़ी माता भी हमारे साथ हैं, क्योंकि ये पूरा जीवन यही बिता दी। बांकीपुर में ही आप रहती हैं? यही ना रहा है? हाँ हाँ हाँ, अच्छा, पहले हुआ में क्या बदलाव देखी थी? बहुत बदलाव हो गया। हाँ, बहुत बदल गए। हाँ, पहले का हुआ है? का हो बोले का जैसे अब होता, जैसे तब होता था। हाँ, का अब लग रहा है कौन जीतेंगे इस बार फिर? आपको कमल छाप जीते यार, भगवान करे कमले छाप जीते। अब सीधा भगवान से डायरेक्ट मतलब कनेक्शन आप मतलब नहीं, ऐसे भी कमल फूल तो लक्ष्मी जी क्या? ये कमल छाप की आदमी है, ये कहीं झूलने वाली नहीं है। हाँ, मतलब आप हमारी वाइफ हुई। अच्छा, आपकी पत्नी है? हाँ। तो आप किसके साथ हैं? देखिए हम तो अभी नहीं कह सकते हैं, समझे। ये कह रहे हैं कि हम नहीं कह सकते हैं, आपके पति अलग हैं, आप अलग हैं। ये हम नहीं कह सकते, इसमें मारते हैं इसी में मारेंगे। हाँ, ये तो बड़ा दिलचस्प वाली बात हो गई कि पति कहीं और पत्नी कहीं और। रहने दीजिए, इससे कहा है। हाँ, तो मना नहीं लीजिएगा उनको, चाहे वो आपको मना लेंगे, तो आपको मना लेंगे तो आप मान जाइएगा। हम शुरू से इसी में मारे हैं। हाँ, कमले छापर। तो वो आपको प्रलोभन देंगे तो उसमें नहीं ना आइएगा? कुछ नहीं, का लगी ना, वो कहेंगे कि और कोई और दूसरे को करना है तो आप कर दीजिएगा तो ना ना ना। ये आपकी सब पति दिन कमल छाप में दिए हैं। हाँ, और अबर भी कमले छाप में जाएगा। ऐसे हमको बोलने से ऐसा मत सोचिएगा, जहाँ वो रहेगी, जहाँ जिसमें हम कहेंगे, जिसमें वो कहेगी वही होगा। नहीं, आप मनवा लें पति को भी। तो देखिए, ये बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय लोग थे जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी। उपचुनाव होने जा रहा है, 30 तारीख को वोटिंग होना है, उससे पहले आधी आबादी का जो मूड है वो भाजपा की तरफ है, लेकिन अब तो परिणाम आने बाकी हैं। परिणाम क्या कुछ आएगा, न्यूज़ फॉर नेशन वह भी आप तक साझा करेगा। सहयोगी अभिजीत के साथ न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।